अब आप कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को देखिए, जो खुद 53 वर्ष के हैं और वो हमेशा खुद को युवा नेता दिखाने की कोशिश करते हैं। राहुल गांधी कुर्ता पजामा नहीं पहनते, बल्कि उसकी बजाय टी शर्ट पहनते हैं, पैंट पहनते हैं, स्पोर्ट शूज पहनते हैं। अपनी पदयात्राओं के दौरान बहुत कूल और स्पोर्टी दिखते हैं और कभी कभी आप उन्हें बाइक चलाते हुए भी देखते हैं, जिससे कि देश का जो यूथ है वो उनसे कनेक्ट कर सकता है, क्योंकि उसे लगेगा कि ये तो मेरे जैसे ही दिखते हैं। और राहुल गांधी अपने स्पोर्टी लुक से युवाओं को प्रभावित करने की पूरी कोशिश करते हैं। राहुल गांधी ने आज राजस्थान के बीकानेर में चुनाव प्रचार के दौरान अपनी रैली में गरीबी दूर करने का एक नया फॉर्मूला देश को दिया, जिसमें उन्होंने गरीबी को खटाखट हटाने का एक नया ही तरीका बताया है। वो सुनिए आप। हिंदुस्तान के हर गरीब परिवार में एक महिला को कांग्रेस पार्टी की सरकार साल का 1 लाख रुपया बैंक अकाउंट में डाल देगी। चाहे मजदूरी करते हो, चाहे खेती करते हो, अगर आप गरीब परिवार हो, आपके परिवार में एक महिला को महीना का 8,500 रुपया, साल का 1 लाख रुपया सरकार बैंक अकाउंट में डाल देगी और उस दिन तक डालेगी। मजे की बात सुनिए, और उस दिन तक डालेगी जिस दिन तक आप गरीबी रेखा से निकल जाओगे। अगर आप गरीबी रेखा के नीचे हो, आपके बैंक अकाउंट में हर साल 1 लाख रुपया, 8,500 रुपया महीने का खटाखट 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 आता रहेगा। और एक झटके से हिंदुस्तान से हम गरीबी को मिटा देंगे। तो राहुल गांधी ने आज गरीबी हटाने का एक नया फॉर्मूला देश को दिया है, और वो भी खटाखट, और एक ही झटके में गरीबी हटाने की बात वो कर रहे हैं। लेकिन जरा याद कीजिए, आज से 53 वर्ष पहले, यानी जब राहुल गांधी पैदा हुए थे, तब राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी ने भी वर्ष 1971 के चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया था। और राहुल गांधी आज फिर से उसी गरीबी को हटाने की बात कर रहे हैं। यानी 53 वर्षों में भी ये गरीबी हट नहीं पाई। कैसी गरीबी है जो हटने का नाम नहीं लेती। अब बड़ी बात देखिए क्या है, ये असल में अगर आप देखेंगे ब्लैक और व्हाइट में, एक नए भारत की बात है और एक पुराने भारत की बात है। प्रधानमंत्री मोदी नए भारत की बात करते हैं, वो लोन माफी की बात नहीं करते, वो घर बैठे पैसा देने की बात नहीं करते। राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं वो ये है कि सारे युवाओं को, परिवारों को, गरीबों को घर बैठे पैसा मिल जाए, उनके लोन माफ कर दिए जाएंगे। और ज्यादातर जो आज के विपक्ष के नेता हैं वो सोचते हैं कि अगर जनता को पैसा दे दिया जाए, सारी चीजें मुफ्त कर दी जाए, तो फिर जनता उन्हें वोट दे देगी। प्रधानमंत्री मोदी की जो सोच है, ये जो सोच थी विपक्ष की, ये पुराने भारत की है। उनकी जो सोच है प्रधानमंत्री मोदी की, वो नए भारत की है। नए भारत की सोच क्या है? जब देखिए, जब वो गेमर्स को बुलाते हैं, ये ऐसे गेमर्स, ऐसे यूट्यूबर जो खुद लाखों रुपए कमा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की सोच ये है कि लोगों को मुफ्त में उनका लोन माफ करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उन्हें इतना सक्षम बनाया जाए, उन्हें उनके अंदर इतनी काबिलियत, उतने स्किल पैदा किए जाएं कि वो बड़े से बड़ा लोन भी चुकाने की क्षमता रखें। अपनी इंस्टॉलमेंट, अपनी किश्तें चुकाने की क्षमता उनकी आनी चाहिए। ये नए भारत की बात है। तो इस बार भारत के वोटर्स, भारत की जनता के बीच ये दो तस्वीरें होंगी। एक विपक्ष होगा जो ये कहेगा कि आप हमें वोट दीजिए, हम आपको पैसा देंगे, घर बैठे तमाम सुविधाएं देंगे, इंटरनेट का डेटा भी आपको मुफ्त में दे देंगे, आटा भी देंगे, डाटा भी देंगे और पैसा भी देंगे, घर बैठे पेंशन भी देंगे, और आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं। दूसरी तरफ यह सोच है जो ये कहती है कि आप और ज्यादा पैसा कैसे कमा सकते हैं, आप और बड़ा लोन लीजिए, अपना काम कीजिए और अपनी किस्तें खुद भरने के लिए सक्षम बनिए।